सिक्योरिटी गाइस। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पैकेट ट्रैकर का यूज़ कैसे करते हैं और उस पर बेसिक कमांड्स कैसे चलाते हैं। कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस लेके हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे उसको कि कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो लेट्स गो टू चेक पैकेट ट्रैकर। ओके, नाउ स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक वर्क है कि हमें देखना है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम यहाँ पे शो करेंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे दिखेगा नीचे की ओर कि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आप क्लिक करोगे तो ये आपको राउटर शो अवेलेबल हो जाएंगे। देन यहाँ से देखिए राउटर हैं, ये स्विचेज़ हैं, ये आपके हब्स हैं। तो हब्स और वायरलेस डिवाइसेस पे अभी हम जब वर्क करेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए राउटर्स पे एंड स्विचेस पे, क्योंकि बेसिक है जो CCNA लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अभी बिगिनर्स हैं। तो उनके लिए चाहिए कि वो राउटर्स एंड स्विचेस पे ही वर्क करके पहले स्टार्ट करें कि जब उनका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा तो आगे भी इजी रहेगा उनके लिए। तो सबसे पहले हमारा राउटर से हम स्टार्ट करेंगे और राउटर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 राउटर्स लेने। मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से 2 राउटर ले लेता हूँ। ओके, देन इसके बाद मुझे केबल चाहिए। तो ये यहाँ से आपको जो कनेक्शन दिख रहा है इसके थ्रू आप केबल कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी बहुत सारी केबल्स हैं जितनी अभी आप तक आपने पढ़ी होंगी, कंसोल केबल, स्टेट थ्रू, क्रॉस ओवर, सीरियल केबल एंड बहुत सारी केबल्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी आपको सीरियल केबल, कंसोल केबल और क्रॉस ओवर केबल का यूज़ नहीं करना है। अभी प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक केबल का यूज़ करना है। बिगनर्स जो भी हैं सो वो ऑटोमेटिक केबल का यूज़ करेंगे कि डिवाइसेस ऑटोमेटिकली जिसको जो चाहिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगा वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है तो हमें ऑटोमेटिक केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आप देखिए कि अभी आपको यहाँ पे नोट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी देखिए यहाँ पे आपको इंटरफेसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी जब राउटर्स को हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा है, पढ़ा होगा कि राउटर्स के अलग अलग इंटरफेसेस पे अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो अभी आप देखिए कि राउटर का इस राउटर पे एक इंटरफेस है, इस राउटर पे एक इंटरफेस है, लेकिन हमें इंटरफेस का नंबर नहीं शो हो रहा। तो उसको शो करने के लिए हमें जाना चाहिए ऑप्शन पे। देन ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे हमें प्रेफरेंसेस मिलेगा। प्रेफरेंसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 4th 5th नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा, ऑलवेज शो पोर्ट लेबर इन लॉजिकल वर्क स्पेस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको इंटरफेसेस शो होने लगे। देखिए मैंने अभी किया और ये इंटरफेसेस हमें शो हो रहे हैं। ओके, देन अभी आपको यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी लिखनी है और आपको नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उनको हम क्या IP देने वाले हैं वो भी हमें लिखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक प्राइवेट रेंज का IP ले लेता हूँ, 10.0.0.0.0 एंड स्लैश में 8 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास नेटवर्क की जो बिट है वो 8 है। देन इसके बाद हमें एक प्रॉपर डिवाइस को IP देना है। तो मैं इसको IP देता हूँ 10.0.0.1 एंड इसको देता हूँ 10.0.0.2। देन इसके बाद अब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो राउटर ओपन करेंगे तो देखेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। देन यहाँ से आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो राउटर की ऑन ऑफ बटन भी आपको शो होगी कि यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट दिख रहे हैं। ये आपकी ऑन ऑफ की बटन है, ये आपका पावर केबल है जिसके थ्रू आप राउटर को पावर दे पाएंगे। देन यहाँ से आपको ये पोर्ट दिख रहे हैं कि आपका ये कंसोल पोर्ट है, ये आपका USB पोर्ट है, ये आपका इथरनेट पोर्ट है। तो ये आपको शो हो पाएगा। देन इसके बाद अब आपको जाना है CLI पे, क्योंकि हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो CLI मोड पे करेंगे। इट मीन्स कि हमें मैनुअली करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ में कमांड चलानी है एक नो। तो मे भी ये आपको स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन पे ही हमें वापस से जाना है और प्रेफरेंसेस पे जाना है। प्रेफरेंसेस पे आप देखिए कि पहला ऑप्शन इंटरफेसेस का दिख रहा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव का दिख रहा है, तीसरा हाइड का दिख रहा है, 4th आपको फॉन्ट का दिख रहा है। तो फॉन्ट पे क्लिक करना है, डायलॉग पे जाना है, CLI ये देखिए लिखा हुआ है और CLI पे देखिए मैंने यहाँ पे 9 सेलेक्ट कर रखा था। तो अब मैं इसको
हायर कर देता हूँ। तो हायर करने के बाद मैंने 17 कर दिया। 17 करने के बाद अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो हमारे CLI का जो डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट बढ़ जाएगा। देखिए अभी आप देखिए कि राउटर आपका जो है वो कहाँ पे है, यूज़र मोड पे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा राउटर यूज़र मोड पे है? तो ये सिंबल आपको जो शो होगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपका राउटर जो है अभी कहाँ पे है, यूज़र मोड पे। ओके, तो यूज़र मोड पे आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन शो होंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, सम शो कमांड्स एंड टेलनेट, टर्मिनल एंड ट्रेस राउट। सो ये मैनी कमांड्स आप रन कर सकते हैं इस पे, क्योंकि अभी आपको आगे जाना है प्रिविलेज मोड पे, जहाँ से आप और भी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आगे की कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी वो प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए इनेबल करने के बाद प्रिविलेज मोड पे। तो हम EN लिखने के बाद टैब का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो हमारा ये कमांड कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे हम ये कंप्लीट हो गया है तो हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं कि हम प्रिविलेज मोड पे आ गए। ये जब राउटर के बाद जस्ट आपका ये सिंबल शो हो जाएगा, देन इसके बाद आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका ये राउटर जो है प्रिविलेज मोड में आ चुका है। अब प्रिविलेज मोड पे आप क्या क्या कमांड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो आपको ये सारे कमांड्स शो होंगी कि आप रिलोड कर सकते हैं, राउटर को पिंग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका रिबूट करना है राउटर को तो रिबूट कर सकते हैं, लाइक शो करना है कोई भी कमांड, यानी कि जितनी भी शो कमांड होंगी वो सारी की सारी प्रिविलेज मोड पे ही रन होंगी। टेलनेट का अगर रिमोट एक्सेस लेना है आपको तो यहीं से लेना होगा, प्रिविलेज मोड से ही। देन SSH लेना है तो SSH का भी यहीं से ले सकते हैं। देन आपकी राइट कमांड, इट मीन्स कि आपको राइट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू मेमोरी, नेटवर्क और टर्मिनल। लाइक आप कुछ भी अगर सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको राइट कमांड प्रिविलेज मोड पे रन करनी होगी। ओके, देन यहाँ से हम एक कमांड और चला सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करके देखूँ तो यहाँ पे लिखा होगा एक कॉन्फ़िगर, लाइक ये देखिए। तो कॉन्फ़िगर लिखने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, इंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो अब जब भी हमें राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा। तो जब हम कॉन्फ़िगर लिखेंगे CONF लिख के आप टैब का यूज़ करिए। देखिए कॉन्फ़िगर आ गया। देन इसके बाद हम एक T का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम T यहाँ पे लिखेंगे और फिर से टैब कर देंगे तो हमारा टर्मिनल कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हमें इंटर करना है और हम आ चुके हैं अब इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स। तो देखिए यहाँ से हम कॉन्फ़िगर मोड पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमारे राउटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो इजीली हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना भी आपका राउटिंग पर्पज़ होगा वो हो सकता है। एक्सेस लिस्ट यहाँ से हम बना सकते हैं। सो एक्सेस लिस्ट पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लाइक बेसिक चल रहे हैं तो हमें बेसिक पे ही रहना चाहिए। होस्ट नेम यहाँ से हम दे सकते हैं, डिवाइसेस का नाम चेंज कर सकते हैं एंड इंटरफेसेस यहाँ से दे सकते हैं कि किस इंटरफेस में कौन सा IP देना है, वो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका देखिए मैक एड्रेस टेबल यहाँ से हो सकता है, पोर्ट चैनल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से आपको शो हो रही हैं। आप यूज़र नेम भी यहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो पर्पज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस डिवाइस का नेम चेंज करेंगे। तो जब अभी आपको बेसिक कमांड चलानी है तो हम नेम चेंज करके चेक कर लेते हैं। तो होस्ट नेम दे देते हैं। तो होस्ट नेम देने के बाद मैं यहाँ पे कमांड होस्ट नेम का आप रन करेंगे और एक कमांड दूंगा मैं सिस्को। तो ये राउटर का नाम हो जाएगा सिस्को। लाइक आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे राउटर शो हो रहा था बट अब आपका यहाँ सिस्को रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, देन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें इंटरफेसेस देना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके राउटर पे कौन सा इंटरफेस अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर में आपके शो हो रहा है gig 0/0/0। तो यहाँ आप जाएंगे और इंटरफेस लिखने के बाद इंटरफेस आप
इंटर लिखेंगे और टैप कर देंगे तो इंटरफेस कंप्लीट कमांड हो जाएगी। देन इसके बाद आपको G0/0/0 ये आप लिखेंगे एंड इसके बाद आप इंटर करेंगे। तो देखिए कि अब आप इंटरफेस मोड पे आ चुके हैं। अब प्रॉपर यहाँ पे आपको आईपी देना है। तो ये जो आईपी यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं जाता हूँ आईपी एड्रेस लिखता हूँ। आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैं कमांड चलाता हूँ कैसे हमें एक्सिक्यूट करना है। तो 10.0.0.1 एंड आप स्पेस देंगे। तो देखिए मैं शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क करके दिखाता हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि आईपी का सबनेट मास्क देना है। तो ये किस क्लास का आईपी है, जिस क्लास का आईपी होगा हमें उस क्लास का सबनेट मास्क देना होगा। तो ये क्लास ए का आईपी है 255.0.0.0। तो हम इसका सबनेट मास्क दे देते हैं और यहाँ से इंटर कर देते हैं। तो ये हमने इस इंटरफेस को तो आईपी दे दिया है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि राउटर के जो सारे इंटरफेसेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउन होते हैं। तो उसको अप करने के लिए हमें एक कमांड एक्सिक्यूट करनी होगी यहाँ पे नो शट डाउन की। नो शट डाउन जैसे ही आप कमांड रन करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा चेंज स्टेट टू अप। तो ये देखिए इंटरफेस गीगा ईथरनेट 000 आपका स्टेट अप हो गया है। ओके, तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका इस साइड कंप्लीट हो गया राउटर पे। अब हम दूसरे राउटर पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो वापस से सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है जो हमने इस वाले राउटर पे किया। अब सेकेंड वाले पे भी सेम रखना है। तो यहाँ हम चलेंगे और नो का कमांड रन करेंगे एंड यूज़र मोड पे हैं तो हमें इनेबल करना चाहिए। देन इसके बाद प्रिविलेज पे आने के बाद हमें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे एंड यहाँ से हम इंटर करेंगे एंड इसके बाद यहाँ से हम इंटरफेस देखेंगे। तो हमारे इस राउटर पे कौन सा इंटरफेस है, तो सेम इंटरफेस है देखिए 000। तो हमें रन कर देना है 000। ओके, अब हमें आईपी एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हम 10.0.0.2 दे रखा है। तो आईपी देते हैं 10.0.2 255.0.0.0। तो ये सबनेट मास्क हमने लिख दिया। देन इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। और पिछले राउटर में जब हम कर रहे थे आईपी एड्रेस देने के बाद तो हमने नो शट का कमांड चलाया था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे राउटर के सारे इंटरफेसेस डाउन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको हम अप करने के लिए नो शट का कमांड चलाते हैं। सो इधर भी चलाना है और प्रॉपर आपको ये सारा कुछ एक वे पे करना है कि अगर आप वे पे करेंगे तो ईजिली आपको रिमेंबर रहेगा और आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। देन देखिए जैसे ही मैंने इसका स्टेट अप कर दिया तो ये जो आपको रेड दिख रहा था वो इंटरफेसेस आपको ग्रीन शो हो रहे हैं और यहाँ से आपको इंडिकेट होगा कि आपके दोनों राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है और दोनों इंटरफेसेस अप हो चुके हैं। तो बेसिक यहाँ पे हमें इसका भी होस्ट नेम चेंज करना चाहिए क्योंकि हम लोग उसका कर चुके हैं। तो एग्जिट पे जाएंगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम वापस से होस्ट नेम चेंज करेंगे और इस राउटर का नाम देते हैं CCNA। तो CCNA मैं इसका नाम दे देता हूँ। देखिए आपको CCNA अवेलेबल हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है कि CCNA इस राउटर का नाम है। देन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं एक बारी पिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलेंगे और सामने वाले राउटर को पिंग करके देखेंगे। तो सिस्को से हम CCNA को पिंग करते हैं। तो पिंग, अब प्रॉपर डेस्टिनेशन एड्रेस और होस्ट नेम। तो आप अगर होस्ट नेम के अकॉर्डिंग पिंग करना चाहते हैं तो होस्ट नेम के अकॉर्डिंग पिंग करिए। अगर आप आईपी के अकॉर्डिंग पिंग करना चाहते हैं तो आईपी के अकॉर्डिंग पिंग करिए। तो सबसे पहले मैं आईपी के अकॉर्डिंग पिंग करूँगा 10.0.0.2। देखिए जैसे हमने अभी पिंग किया तो ये हमारा फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हो गया। तो फर्स्ट पैकेट आपका ड्रॉप होता है क्योंकि आपकी ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है। देन इसके बाद आपके 4 पैकेट सक्सेसफुल होते हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेस रेट जो शो हो रहा है वो 80% शो हो रहा है और 4 पैकेट आपके रिसीव हुए हैं और सेंड 5 पैकेट किए गए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम करते हैं तो 5 पैकेट्स आपके रिसीव होंगे। देखिए मैंने सेकेंड टाइम किया तो यहाँ से आप 5 पैकेट रिसीव हुए और शो हो रहा है। देन आपको अब एक कमांड चलानी है कि अगर आपको चेक करना है कि आप यहाँ से अभी 2 राउटर हैं लेकिन अगर और भी ज़्यादा राउटर होते हैं और आपको देखना है कि आपका डेस्टिनेशन
किस पाथ से मिल रहा है। तो आप एक कमांड चला सकते हैं ट्रेस रूट, और प्रॉपर उसी डेस्टिनेशन का आईपी देंगे 10.0.0.2। तो जैसे ही मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ये मुझे बताएगा कि मैं डायरेक्ट कहाँ जा रहा हूँ। तो ये मुझे इंडिकेट किया कि जो आपका कनेक्शन है वो डायरेक्टली 10.2 से बना हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर आपको कुछ और भी चेक करना है, लाइक आपको इंटरफेसेस का स्टेटस देखना है, तो सबसे पहले हम एक कमांड चलाएंगे, और वो सारी की सारी कमांड देखिए प्रिविलेज मोड पे चल रही हैं, कि मैं ट्रेस रूट भी कर रहा हूँ प्रिविलेज मोड पे, मैंने पिंग भी किया है प्रिविलेज मोड पे, और अब आप शो के लिए कमांड जो चलाने वाले हैं वो भी प्रिविलेज मोड पे ही चलाएंगे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो जब ये आप कमांड चलाएंगे तो इससे आपको आपके राउटर के इंटरफेसेस पे अवेलेबल आईपी और उसका स्टेटस शो होगा। देखिए, तो मैंने यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 पे 10.0.0.1 का आईपी दे रखा है, और स्टेटस हमारा जो है वो अप आ रहा है। ओके, अगर आपके और भी आईपी दिया होता, कोई और पोर्ट होता, तो वो भी यहाँ से शो हो रहा होता। ओके, देन इसके बाद आपको एक कमांड चलानी है शो आईपी रूट। तो शो आईपी रूट से क्या होता है, शो आईपी रूट से हमें अपने राउटर की राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे राउटर पे कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। यानी कि रूट की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो राउटिंग टेबल में मिलती है कि हमारा किस रूट पे हम कैसे जा पा रहे हैं। ओके, देन आपको अगर राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हम चलते हैं और यहाँ से देखेंगे कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो कमांड चलाएंगे एक शो रन। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए मैंने कमांड लिखा शो रन, लिखने के बाद मैंने टैब का यूज़ किया है, सो आपका ये कंप्लीट कमांड हो गया शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब अगर मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो आपके राउटर पे जितनी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी शो होगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और होस्ट नेम हमने चेंज किया, इस राउटर का सिस्को है, वो आपको शो हो रहा है। एंड और भी जब आप जाएंगे तो इंटरफेस पे आईपी क्या दिया है वो भी शो होगा, यानी कि इस राउटर पे हम जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करेंगे सारा का सारा शो रन कॉन्फ़िगर करने पे हमें शो होगा। ओके, देन इसके बाद ये हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, तो प्रिविलेज मोड पे ही हम एक कमांड चलाएंगे राइट की। तो जैसे ही हम राइट का कमांड रन करेंगे तो आपको ये एक मैसेज पॉपअप आएगा बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सेम हमें इधर भी चला देना है, तो इधर भी हमें चेक करना है सारे कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ हमें प्रॉपर आईपी एड्रेस पता चलेगा कि किस इंटरफेस पे क्या आईपी है। देन इसके बाद शो आईपी रूट करके हमें राउटिंग टेबल चेक करनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये कोड शो हो रहे हैं, तो एक कोड का मतलब क्या है देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे कोड से लिखे हुए हैं। एल का मीन्स आ रहा है आपका लोकल, और सी का मीन्स आ रहा है कनेक्टेड, यानी कि जो आपका भी राउटर पे नेटवर्क कनेक्टेड है वो लोकल कनेक्टेड है, यानी कि आपका ये वाला लोकल कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड नेटवर्क है। ओके, देन इसके बाद आप देखेंगे कि हमें कमांड चलाना है शो रन कॉन्फ़िग। शो रन कॉन्फ़िग आप करेंगे तो यहाँ देखिए इस वाले राउटर पे होस्ट नेम हमने CCN ने दिया हुआ है, सो वो यहाँ से आपको शो हो रहा है। और भी आगे अगर आप चलेंगे तो प्रॉपर आपको आईपी एड्रेस दिखेगा कि हमने क्या आईपी दे रखा है, वो भी आपको यहाँ से शो होगा। एंड क्लियर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमको एक राइट कमांड चलानी है जो मैंने बैक राउटर पे चलाई। अभी आप देखिए कि इस पे भी मैं कमांड चलाता हूँ तो ये आपका ओके हो जाएगा। एंड इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि अब आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और आप लोग अच्छे से इसको ट्राई करिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के शेयर कर सकते हैं। आपको जो चाहिए होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और भी चीज़ें हैं कि हमें इसमें क्या अच्छा करना चाहिए वो भी आप लोग इंटरप्ट करेंगे तो हम उसको और भी बेहतर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट